So, very important chapter, 11th chapter. So, उसका नाम है द यूनिवर्सल फॉर्म. सो इस चैप्टर का जैसे कृष्णा अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं ना, अर्जुना डर जाते हैं. तो आज हम लोग भी उसी फेज से जाएंगे कि कैसे अर्जुन क्यों डर गए. अर्जुन ने कृष्णा को फोर्स किया, पहले बोला कि मुझे दिखाइए, आप अपना विराट रूप दिखाइए, मैं आपको कंप्लीट उसमें देखना चाहता हूँ. तो कृष्णा क्या करते हैं, अपने आप को ना कंडेंस करके ना, ही कम्स इन अ मतलब टू हैंडेड फॉर्म. सो हम लोगों को लगता है कई बार ना कि मतलब टू हैंडेड कृष्णा, इसका मतलब है कि कृष्णा इज जस्ट लाइक अस. बट कृष्णा सेज दैट जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति. सो अर्जुना, that to understand my birth and my transcendental activities, जब आप ये क्वालिफिकेशन अपने आप अटेन करते हो, आप क्या होते हैं, यू जस्ट ट्रांसेंड दिस होल रियल्म. सो हरे कृष्णा. सो ये बहुत ही ना इम्पॉर्टेंट लेसन है हम लोगों के लिए ना, कि हम लोगों को कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है क्या कि कृष्णा भी तो जन्म लेते हैं ना. जैसे हम लोगों के साथ कभी एक्सपीरियंस होता है, जैसे सपोज हमारा छोटा सा कोई बेबी है, तो वी थिंक लाइक कि ये भी तो हमारा छोटा सा नन्ना कृष्णा है. लेकिन वो छोटे वाले कृष्णा जो थे ना, वो एक्चुअली में बहुत बदमाश थे. वो छोटे से में ही उन्होंने क्या किया ना, अपने पैर से एक बार उन्होंने एक आप लोग हैंड कार्ट देखा है आप लोगों ने, बुलक कार्ट होता है ना, वैसा ही कार्ट होता है और उसको लेकिन हाथ से खींचते हैं. सो बहुत छोटे थे कृष्णा, मतलब 9-10 महीने के होंगे, और उनको उनकी मदर ने उस पर रेस्ट कराया. क्या था ना, उनका मतलब बर्थडे से पहले एक सेलिब्रेशन हो रहा था कृष्णा का. तो ऐसे इसी मौसम में जन्माष्टमी आने वाला है ना, तो ऐसा ही माहौल था. तो यशोदा मैया ने ना मतलब गेस्ट को रिसीव करे थे, अलग अलग गेस्ट आ रहे, जैसे होता है ना अभी भी गेस्ट आते हैं, डिवोटीज आ रहे हैं, सो समवन हैज टू गो एंड गिव देम द रिसेप्शन, वेलकम करना है, तो ध्यान नहीं रहता. तो कृष्णा को क्या किया, उस हैंड कार्ट पे लिटा दिया कि बैठ जाओ कृष्णा, तुम बैठ जाओ. सो रहे छोटे से कृष्णा है, बट कृष्णा को ऐसा फील हुआ ना दैट समथिंग इज कमिंग. कृष्णा ने कुछ नहीं किया, सोते सोते बच्चा लात चलाता है ना, एक लात चलाया कृष्णा ने, और वो पूरा का पूरा हैंड कार्ट जो था, वो कार्ट पूरा का पूरा पलट गया. और यशोदा मैया को इतना शोर हुआ, एकदम से धाम. यशोदा मैया एकदम से डर गई कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या गिरा क्या गिरा क्या गिरा. देखी तो अरे, जिसपे कृष्णा को लिटाया था वो पूरा का पूरा कार्ट गिर गया. यशोदा मैया वाज ऑलमोस्ट फेंटेड. उनको लगा कि खत्म सब कुछ. आपने बच्चे को टेबल पे लिटाया, टेबल गिर गया, तो आप डर जाओगे ना, छोटा सा बच्चा है. यशोदा मैया को लगा कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी. वहां पे जाके देखा तो एकदम आराम से वो खेल रहे हैं कृष्णा, वो पूरा पलटा हुआ है. तो वहां पे बच्चे लोग आपस में, होता है ना छोटे छोटे बच्चे लोग खेल रहे थे, थोड़े से जो बड़े होते हैं उसके आसपास, नया बच्चा आया है उसके साथ ऐसे ऐसे उसको कुछ कुछ करते, अल्ले 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 ऐसे ऐसे, तो वो कर रहे थे. तो पूछा किसी ने कि कैसे गिरा, ये कैसे गिरा. तो उन बच्चों ने बोला कि इसी इसी ने गिरा है, अभी इसने लात चलाया और गिर गया. तो कृष्णा, इवन दो ही इज बेबी कृष्णा, लेकिन वो ही इज ए गॉड, ही कैन डू एनीथिंग. उनको बोलते हैं क्या, मतलब जैसे हम लोग कर्म साइकिल में फंसते ना, कृष्णा का जो कर्म है ना उसको आप समझ नहीं सकते हो. मतलब कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल. आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, एक नरसिंह भगवान है, उनका फॉर्म क्या है, नर सिंह. नर मीन्स ए ह्यूमन फॉर्म, और सिंहा मीन्स लॉयन. तो कृष्णा ऐसे फॉर्म में आए हैं. फेस उनका कैसा है, शेर की तरह, और बॉडी कैसा है, ह्यूमन बीइंग की तरह. तो बोलते हैं तव कर कमल वरे नाखमद्भुत श्रृंगा. मतलब भगवान का ये हाथ है ना, कितना सॉफ्ट है ना. कमल, कमल का पत्ता क्या होता है ना, आप उसको टच करोगे ना तो एक मार्क छूट जाता है उसके ऊपर. ये सी इट्स वेरी सॉफ्ट ना, आप यहाँ टच करते हो तो एक मार्क आ जाता है, इसी तरह से. तो उनका जो पाम है, इट्स सो सॉफ्ट. तव कर कमल, कमल की तरह आपका हैंड सॉफ्ट है. अद्भुत श्रृंगार, कैसा, लेकिन आपका जो श्रृंगार किया वो अद्भुत है. अद्भुत का मतलब क्या होता है ना, एकदम से, मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसा फॉर्म आ जाए
नीचे से ह्यूमन फॉर्म, ऊपर से शेर, हम सब भाग जाएंगे। और कंटिन्यूअसली उनका एक ही आवाज आ रहा, इतने गुस्से में। तो कृष्णा का जो एक्शन है हम उसको नहीं समझ सकते। सो समटाइम्स इट मे अपीयर कि हमारे घर में भी छोटा बेबी है, वो भी कृष्णा जैसा है, हम उसका नाम रख सकते हैं, बट वो एक्टिविटीज वो कृष्णा होना है। तो कृष्णा बोलते हैं ये जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को जो समझ जाएगा ना, दे कैन इमीडिएटली ट्रांसेंड दिस होल, मतलब ये जितना सिस्टम है ना उसको एकदम से ट्रांसेंड कर सकते हैं। और नरसिंह भगवान का पाम तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन नाखून कैसा है, शेर वाला। तो उन्होंने क्या किया, तनु भृंगा, हाँ बोलते हैं केशव धृता नर हरि रूपा। केशव, आप केशव मतलब केशव मीन्स कृष्णा, हाँ यू आर कृष्णा बट यू हैव चेंज योर फॉर्म इनटू नरसिंह। एंड आपने क्या किया, उस इतने एस्टोनिश्ड फॉर्म से, हाँ जिसको बोलते हैं ना बहुत डरावना फॉर्म, आपने ऐसे हिरण्यकशिपु को ऐसे मार दिया। नखाम मतलब भृंगा मीन्स क्या होता है, कभी कभी आप फ्रूट्स काट के रखते हो तो उसके ऊपर छोटा छोटा कीड़ा आ जाता है, उड़ने लगता है और वो आपको इरिटेट करता है, आप पकड़ भी नहीं पाते, तो आप उसको क्या करते हो, ऐसे करते हो एकदम से, तो कई बार क्या होता है वो मर जाता है और आपके नाखून में फंस जाता है। तो हिरण्यकशिपु को जब भगवान ने मारा ना, ऐसे ही मारा, ऐसे किया, और इतना बड़ा राक्षस था वो ना कि बताते हैं कि वो बस ऐसे ऊपर देखता था ना तो मौसम चेंज कर सकता था, इतना पावरफुल था। मतलब उसने पूरे नेचर को परेशान करके रखा होता, चेंज। एंड हम सब लोग मतलब उसमें बताते हैं दैट वी आर ऑल लाइक स्मॉल स्मॉल दैट हिरण्यकशिपु, दैट वी ऑल वांट टू चेंज द नेचर। हाँ, आम खाने का मौसम गर्मी में है, बट वी वांट टू ईट इन द विंटर्स, तो हम मौसम को ही चेंज कर देते हैं, एसी लगा देते हैं और उसमें खेती करते हैं, और जहाँ पे मौसम ठंडा है वहाँ पे हीटर लगा देते हैं, वहाँ खेती करते हैं। वी वांट टू चेंज। तो हिरण्यकशिपु इसी टाइप का था, मतलब वो देखता था ऊपर ऐसे करके और इंद्रदेव कांप जाते थे। तो ऐसे लोगों को कैसे कौन हैंडल कर सकता है, तो कृष्णा कैन हैंडल देम। तो बताते हैं इतने विशियस थे हिरण्यकशिपु, मतलब टेररिस्ट थे, उनको टेररिस्ट में आतंकवादी, जो कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ब्रह्मा जी उनसे कांपते थे, जिनको हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा जी ने, शिव जी उनको आके कुछ बोलते नहीं थे, मतलब सब डिस्टेंस रखना चाहते थे, पंगा मतलब इनसे, ना उसके पास जाना चाहते थे ना उसके बहुत दूर जाना, क्योंकि वो परेशान कर देगा। ठंड के मौसम में गर्मी करा देता था, गर्मी में मतलब जस्ट वांट टू शो दैट आई एम वेरी पावरफुल। एंड उसका एम क्या था, दैट ही वांटेड टू किल विष्णु। तो विष्णु जी को तो ब्रह्मा जी से जब उसने बोला कि मुझे मान, तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई मैं कैसे तुमको ये वरदान दे सकता हूँ। तो फिर उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ठीक है आप मुझे ब्लेस करो कि मैं इतना पावरफुल हो जाऊं, इतना पावरफुल हो जाऊं कि मुझे आपने जिस भी इंसान को या जानवर को बनाया है ना वो मुझे ना मार पाए। मतलब ब्रह्मा जी से उन्होंने ये बेनेडिक्शन मांग लिया कि आप मुझे ऐसा वरदान दो जो कि मतलब मेरे को आपके द्वारा क्रिएटेड कोई बीइंग ना मुझे कुछ हार्म नहीं पहुंचा पाए। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, लेकिन इतना कंडीशन। और फिर उसने क्या कंडीशन बोला, ना मुझे सुबह में मारे ना रात में मारे, ना मुझे घर में मारे ना घर के बाहर मारे। कहाँ मारोगे, ना मुझे जमीन में मारे ना मुझे हवा में मारे। इतना कंडीशन सारा होता है ना, कंडीशनिंग कंडीशनिंग कोडिंग वोडिंग सब सेट कर दिया, तो अब कैसे मारेंगे, नहीं मार पाएंगे। सबसे पहला कंडीशन जिसको आपने बनाया है, पहला फिल्टर भगवान ने देखा, भगवान को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया तो भगवान क्वालिफाई कर गए। अब अंदर भी नहीं मार सकते बाहर भी नहीं मार सकते, सारा बेनेडिक्शन को भगवान ने रखा, ना सुबह में ना शाम में। कृष्णा ऐसे वेल प्लान, ऐसे वेल प्लान, कृष्णा केम इनटू दैट पिलर, एक पिलर में कृष्णा थे। तो हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह है। लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि मंदिर में क्यों आने का जरूरत है, भगवान तो हर जगह है। और भगवान भी बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वसच में पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति मुझे हर जगह हर वस्तु में देख सकता है, ही इज माई प्योर डिवोटी।
तो हम सब लोग बोल सकते हैं हम तो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, हमको भगवान हर जगह दिखते हैं, मंदिर आने का क्या जरूरत। लेकिन नहीं, उसके लिए यू नीड लव। इट सेज ना, प्रेमांजना छुरी तो भक्ति विलोचने ना। आप एक ही शर्त पे भगवान को देख सकते हो, दैट आपके अंजन, ये जो अंजन होता है वो क्या होना है, प्रेमांजना, प्रेम का वो आंख होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सी कृष्णा। तो अभी प्रहलाद महाराज के हाथ आंख में वो प्रेम था। प्रहलाद महाराज के फादर थे हिरण्यकशिपु, उनको मार रहे थे, बुरी तरीके से मार रहे, उनको कभी आग में डाल दिया, कभी उनको पागल हाथियों के बीच में डाल दिया, जस्ट बिकॉज प्रहलाद महाराज बोलते थे कि द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू ग्लोरीफाई विष्णु। और हिरण्यकशिपु चाहता था विष्णु जी को मारना। इतना कॉम्प्लिकेशन। प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुमको इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है, तुम मेरे सामने बहस कर रहे हो। प्रहलाद महाराज ने बोला जहां से आपको हिम्मत आता है। तुमको शक्ति कहाँ से आता है, जहां से आपको आता है। बोले कहाँ से आता है, बोले भगवान विष्णु से आता है। उसको गुस्सा, मतलब जिस तुम मेरे दुश्मन के बारे में ऐसे किए जा रहे थे, कहाँ है तुम्हारा भगवान, इसमें है पिलर में। बोला हाँ है। सेट, ऐसा टाइमिंग सेट किए कृष्णा कि हिरण्यकशिपु को पहले मन में भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टु मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, मुझे पता है कि कब किसको क्या इंस्पिरेशन देना, उसके डिजायर के अकॉर्डिंगली मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। देखा भगवान ने कि ये बदमाश क्या कंडीशनिंग है, न सुबह में न रात में, कब मानना, तो डस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं ना गोधुली बेरी। गोधुली बेरी जानते हैं आप सब लोग, जो शाम में सूरज ढलने वाला होता है। तो गोधुली का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? हाँ, जब बोलते हैं उसमें पढ़ना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। गौ मतलब गाय, धूली मतलब धूल। सुबह में गाय जाती थी चरने के लिए, शाम को गाय वापस आती थी। तो गौधुली, अभी गौधुली नहीं, अभी होता है इंसान धुली। इंसान धुली, हम लोग जाते हैं सुबह काम करने, फिर शाम को वापस आते। तो गौधुली का मतलब होता था कि गाय उस वक्त कुकिंग करने मना करते थे। क्यों? क्योंकि गांव में ना गाय नंबर हजारों गाय जाती थी, और शाम को जब वो लौटती थी तो धूल उड़ता था। तो उस वक्त आप कुकिंग करोगे तो उसमें चला जाएगा, ध्यान से पढ़ नहीं पाओगे। तो उस वक्त बोलते हैं कि अपना कुछ आरती या कुछ संध्या करना चाहिए। दैट्स द फिलॉसफी बिहाइंड गौधुली बेरी। तो भगवान ने चूज किया कि गौधुली बेरी में आऊंगा डस्क टाइम पे, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, कहाँ से मारेंगे, और इंसान भी नहीं मारे, जानवर भी नहीं मारे। तो भगवान ने सारे कंडीशन को फिल्टर होता है ना, हम लोग अमेजन में फिल्टर लगाते जाते हैं, फिल्टर किया भगवान ने सारा। फेस बनाया नर सिंह का, शेर का, और बॉडी ह्यूमन फॉर्म। न घर के अंदर मारा न बाहर, एकदम गेट पे मारा। गेट हल्का सा खोल लीजिए, और भगवान ने बिठाया, न नीचे ना ऊपर, गोद में बिठाया, और उसका सर्जरी कर दिया। और वो भी कैसे किया ना, जब वो आया ना भगवान, तो उसको लगा हाँ इसी से तो झगड़ा करना था मेरे को, भिड़ गया वो डरा नहीं। हिरण्यकशिपु भिड़ गया, भिड़ा ना, तो भगवान मतलब होता ना कि हट, ऐसे किए ना, तो भगवान को लगा कहाँ चला गया, वो छुप गया, कहाँ छुपा। तो कहाँ छुपा पता है, वो भगवान के नाखून में फंस गया था। मतलब हमारे भगवान इतने बड़े हैं, हिरण्यकशिपु से सब लोग डरते थे, इंद्रदेव, और भगवान मतलब हटना यहाँ से, और मिल ही नहीं रहा था, कहाँ चला गया वो कीड़ा की तरह। तो बोलते हैं ना, तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंग। भृंग क्या? खत्म। भृंगा मतलब एक कीड़े को, जैसे हम लोग गलती से, वो भी जानबूझ के नहीं, आप साइड करते हो लेकिन वो मर जाता है, इतना छोटा होता है। तो हिरण्यकशिपु इतना विशियस प्राणी, टेररिस्ट, भगवान ने उसको कैसे, भृंग। और भगवान ढूंढ रहे हैं कहाँ फंसा। तो देखे कि अरे नाखून में फंसा है, झाड़े नाखून झाड़े तो वो गिरा। इतना टेरर था उसका। सो द पॉइंट इज कि जब हमारे भगवान छोटे हैं तब भी वो ऐसे काम करते हैं। बिकॉज अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो आई जस्ट वांट टू रिलेट दिस 11th चैप्टर। भगवान छोटे थे ना, तो एक्चुअली भगवान के मामा ही उनके दुश्मन थे। कृष्णा के मामा कौन से मामा थे? शकुनी नहीं ना,
तो कंस मामा बदमाश, वो ऐसे मामा सबको मिल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो वो प्लान करते थे कि मारना है इसको, इसको मारना है। जैसे ही कृष्णा का जन्म हुआ ना, तो उनको था कि कहाँ गया वो लड़का, कहाँ गया वो लड़का, तो चेंज कर दिया था। हाँ, वसुदेव जी ने ना रातों रात 12 बजे जन्म हुआ भगवान का। भगवान बहुत, हर चीज भगवान का टेढ़ा है। भगवान मतलब उनका फॉर्म भी टेढ़ा है, त्रिभंग ललितम, और भगवान का एक्शन कर्म भी टेढ़ा है। वो क्या करते हैं ना, उल्टा पुल्टा करते हैं। 12 बजे रात को कौन जन्म लेता है? तो भगवान 12 बजे रात को आए, और आए ना जब, तो बताते ऐसा आंधी तूफान आया। इसलिए अभी भी ना जन्माष्टमी में बारिश होता ही है, थोड़ा सा हो या कुछ होता है। हम लोगों को पता है, वो थोड़े से बारिश के डर से ना पूरा वाटर प्रूफ टेंट लगवाना पड़ता है। उस डर से, अपनी लगाओगे ना पंगा हो जाएगा आपको। सो भगवान इतना बारिश की, इतना तूफान की, इतना आंधी चलाए, इतना आंधी चलाए, सब बेविल्डर हो गए ना। अब ऐसे जब बहुत तूफान चलता है ना, लोगों को बहुत गहरा नींद आ गया, सब लोग एकदम गहरे नींद में चले गए। बताते इतना डीप नींद में चले गए। और जब देवकी जी के गर्भ से भगवान जी का जन्म हुआ, इमीडिएटली वसुदेव जी उनको लिए और ट्रांसफर कर दिए, वृंदावन लेके चले गए। हाँ, गोकुल में सीधा ट्रांसफर। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना, बोलते हैं गोकुल में चमके मथुरा के तारे। सुने ये भजन आप लोग? गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मथुरा में जन्म हुआ इस तारे का, और चमक कहाँ रहे? गोकुल में, वृंदावन में। तो कैसे, जब वो वृंदावन शिफ्ट हो गए ना, तो उन्होंने क्या किया, उधर लेके गए, और इधर ना डॉटर हुई, और डॉटर को लेके शिफ्ट कर दिया, इधर ले आए। तो उसने कंडीशन डाला था कि मैं सारे पुत्रों को मारूंगा। तो जैसे ही वो डॉटर को मारने के लिए गए ना, तो डॉटर तो दुर्गा जी थी, दुर्गा जी को कौन टच कर सकता था? वो इमिडिएटली ऊपर चले गए। उन्होंने बोला कि बेटा कंस, तुम्हारा मृत्यु जिसके हाथ है ना, उसका जन्म हो चुका है। तो वहां पे भी अगर वो इंटेलिजेंट होता ना, तो रुक जाता कि ठीक है भाई, हो ही गया। उसने क्या किया, मतलब देखिए, जब व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है, जब इनसिक्योरिटी आता है ना, व्यक्ति कितना विशियस हो सकता है। उसने क्या किया, उसने बोला कि पता लगाओ अभी 1 हफ्ते के अंदर जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है ना, सबको मार दो। और मतलब सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया, और सारे बच्चों को, मतलब उस एरिया में जितने भी बच्चे थे सबको मारता गया। दिस इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी। मतलब व्हेन यू गेट इनसिक्योर ना, आपके लिए किसी का प्राण का कोई वैल्यू नहीं है। एंड मतलब कंस ने ऑर्डर दे दिया, और एक राक्षसनी थी, उसका नाम था पूतना। वो क्या करती थी ना, वो अपने स्तन में एक कालकूट नाम का जहर लगाती थी, और मतलब अपने फॉर्म को इतना सुंदर बना लेती थी कि लोगों को लगता था कि साक्षात लक्ष्मी जी आ गई, इतनी सुंदर। और वो जाती थी, छोटे बच्चों को गोद में लेती थी, उनको दूध पिलाती थी, और क्योंकि उसके स्तन में विष था, जहर होता था कालकूट नाम का। कालकूट मतलब आपका जी पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड जैसे ही आपके टंग पे जाएगा, आप खत्म। जैसे ही बच्चे उसको मतलब स्तनपान करने का कोशिश करते थे, खत्म। तो ऐसा ही करते थे। तो ढूंढते 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 गांव कहाँ है, तो नंद बाबा का गांव पहुंच गए, वृंदावन। और वहां पे उन्होंने देखा कि एक बच्चे का जन्म हो रखा है, इसको मारना है मुझे। गई जल्दी 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 गई वहां पे, एकदम अपने आप को बहुत सुंदर रूप ले ली। तो जब यशोदा मैया और ये सब बैठी हुई थी, और अभी बाबू 1 हफ्ते का है, छोटा सा बच्चा 1 हफ्ते का ही है, 3-4 दिन का। पता ना, सब लोग बहुत कंसर्न है बच्चे को लेके। उन्होंने बोला कि इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से आई है? तो इन लोगों को लगा कि ये तो लगता है साक्षात लक्ष्मी जी आशीर्वाद देने के लिए आई है हमारे बच्चे को। तो उन्होंने बोला कि आप आके हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो, क्या मैं गोद में भी उठा सकती हूँ? गोद में भी उठाया, और जैसे ही गोद में उठाया ना, उसको लिया और बोला कि मतलब आप स्तनपान कराने लगी। तो जैसे ही कराने लगी, कृष्णा ने अपना आंख बंद कर लिया। और कृष्णा ने आंख बंद क्यों किया? कृष्णा बोलते हैं ना, कृष्णा नहीं चाहते हैं आपका बैड पार्ट देखना। मतलब आपका ना जो निगेटिव साइड है, कृष्णा अपना आंख बंद कर लेते हैं।
कृष्णा ने क्या देखा, बोलते हैं अहो बकीयम स्तन काल कूटम। आपने, कृष्णा को बोलते हैं कि आप कितने दयालु हो कृष्णा, आप कितने दयालु हो। आपको ये एक राक्षसनी आई, स्तन में मतलब जहर लगा के आई और आपको मारना चाहती थी, और आपने क्या किया, आपने अपना आंख बंद किया और आपने देखा कि ये मेरे को मिल्क के लिए आई है। बस आपने ये नहीं देखा कि जहर, आपने देखा ये दूध पिलाने के लिए आई है। और कृष्णा ने आंख बंद किया और शिव जी को प्रे किया, शिव जी से बोला कि आके आप जहर पी लीजिए क्योंकि जहर तो कृष्णा पीते नहीं, जहर कौन पीता है, नीलकंठ, शिव जी। शिव जी आए, उन्होंने जहर निकाल लिया और कृष्णा ने बस देखा दूध। एंड धात्रिम गतिम, बोलते हैं कि पूतना राक्षसनी थी, बट कृष्णा ने देखा ये मेरी मदर है। कृष्णा ने उसको इमीडिएटली, पहले तो कृष्णा ने उसको ऐसे शक किया कि उसका प्राण निकल गया। बताते हैं जब इतनी सुंदर बनी हुई थी ना, जब कृष्णा ने उसको मतलब मारना स्टार्ट किया ना, कुछ नहीं किया, कृष्णा ने अपने लिप्स से बस उसको पकड़ा, और इतना पावर कृष्णा 3 दिन के बच्चे में, 6 दिन के बच्चे में कृष्णा ने उसको पूरा प्राण निकाल लिया। तो बस मिल्क नहीं पिया, उसका प्राण को भी खींच लिया। लेकिन जब कृष्णा के हाथ से किसी का मृत्यु होता है ना, तो इट इज ट्रांसेंडेंटल। बताते हैं वो दानव सा शरीर इतना बड़ा हो गया उसका, उस लेडी का, लेकिन पूरे के पूरे वृंदावन में ऐसा लगा था जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाया है, इतना खुशबू आने लगा। कृष्णा ने उसका जितना भी बैड एलिमेंट, इसलिए कृष्णा का नाम है ना हरि। कृष्णा आपके जितने भी पाप हो है ना उसको हर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कि चोरा, हाँ, कृष्णा एक ऐसे चोर हैं, बोलते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। कृष्णा अपने सारे अनेक जन्म से हम लोग जो पाप अर्जित किए ना उसको कृष्णा स्टील कर लेते हैं, चोर कर लेते हैं। तो कृष्णा ने वही किया पूतना के साथ। तो पूतना को क्या करा दिया, नेक्स्ट बर्थ में कृष्णा के अगॉड में, जिसको हम लोग गोलोक बोलते हैं, वहां पे शी बिकेम द नर्स जो कृष्णा का केयर करती थी। कृष्णा ने इतना उसको प्रमोट कर दिया। सो दिस इज द कंपैशन। तो बोलते हैं कम्बा दयालु शरणम ब्रजेना, ऐसे ही व्यक्ति को हमको क्या करना चाहिए, जाके शेल्टर लेना चाहिए। सो वी आर डिस्कसिंग कि कैसे कृष्णा का जो जन्म और कर्म है ना वो इतना दिव्य है कि हम उसको अपने इनकंसीवेबल है, वो हम अपने मटेरियल सेंसेस से उनको नहीं समझ सकते कि एक 6 दिन का बच्चा के लिप्स में इतना पावर कैसे आ गया। इसलिए आया बिकॉज हिज कृष्णा। समटाइम्स वी आल्सो आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई कृष्णा मैरिड 16,108 रानी, इतनी सारी रानियों को क्यों शादी किया। तो देखो, अगर आप ये चीज मानते हो, देन यू शुड फॉलो स्क्रिप्चर्स आल्सो। इट सेज एट अ टाइम कृष्णा उतने फॉर्म में प्रेजेंट थे वहां पे, और सबके लिए कृष्णा ने एक एक पैलेस बना के दिया। देखो हम लोग एक शादी संभाल लेते हैं ना संभाल लेते हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत खुशी खुशी नहीं संभालता है हमसे, लेकिन कृष्णा ना मतलब कोई कंप्लेन नहीं आता कृष्णा का, बिकॉज कृष्णा 16,108 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड द रिलेवेंस कि वाई कृष्णा मैरिड सो मेनी क्वींस, जब कृष्णा राम जी के फॉर्म में आए थे ना, राम जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। जब वो जंगल में उनको भेज दिया गया, दशरथ महाराज ने उनको बोला कि आप जाओ वन में, तो जब दशरथ महाराज उनको वन में भेजे जाते थे तो इतना मतलब नेचुरल ब्यूटी था राम जी का कि जो ऋषि मुनि लोग ध्यान लगा के बैठे रहते थे ना, वो बिल्डर हो जाते थे। उनको लगता था कि इतना सुंदर प्राणी हम लोगों को कुछ संग तो देता, थोड़े समय तो हमारे पास बैठता। मतलब ऋषि मुनि लोग, क्योंकि वो भगवान थे, भगवान सर्व आकर्षक होते हैं, वो सबको आकर्षित कर लेते हैं, ऑल अट्रैक्टिव ही इज। तो जब इतना उनके ब्यूटी से वो हो जाते थे, तो राम जी ने सबको प्रॉमिस किया, बिकॉज उस जन्म में राम जी क्या थे, राम जी ने बोलता एक पत्नी, एक वचन, एक वाण, ये राम जी का वो है पेटेंट। हाँ, बोलते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन जाए। बोलते हैं ना कि प्राण चला जाएगा लेकिन वचन जो दिया वो नहीं जाना। उसी तरह एक पति मतलब एक पत्नी व्रत लिया कि सीता जी के अलावा और कहीं नहीं, एक वचन, एक वाण, राम जी का एक वाण, मतलब प्रोजेक्ट क्लोज, चैप्टर बंद। उनके पास ये पावर थी, तो राम जी सबको ये प्रॉमिस करते थे
I will come in the form of Krishna, then I will give you my association. सबको ये प्रॉमिस कर, तो 16,108 apparently they were appear as if they were a queen, but वो लोग वही ऋषि मुनि हैं, एंड सबका ना रिलेवेंस दिया हुआ है. इफ यू विल रीड गर्ग संहिता एंड ऑल दिस स्क्रिप्चर्स ना, सबके बारे में दिया हुआ है कि ये रामायण में इनका क्या रूप था. सो इट्स नथिंग ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मीराबाई, हम लोगों को लगता है कि मीराबाई इज, बट इफ यू विल रीड स्क्रिप्चर, मीराबाई का शादी हुआ था ब्रज में, ठीक है, 5,000 साल पहले जब कृष्णा आए थे इस पृथ्वी पे, तो मीराबाई का वहाँ शादी हुआ. तो उनकी मम्मी ने एक ही चीज़ उनको सिखा के भेजा, बोले कि देखो वहाँ पे एक बहुत बदमाश बच्चा है, उसका वहाँ नंद महाराज हैं वहाँ के राजा, उनका एक बेटा है, हाँ कन्हैया उसका नाम है, उसके तरफ कभी देखना मत, उसके तरफ गलती से देखना मत, और ध्यान रखना कि वो तुम्हारे तरफ ना देखे, क्योंकि बहुत बदमाश है, बहुत नोटेरियस है, तुमको देख लेगा फिर तुमको परेशान करेगा, छेड़ेगा, और तुम उसको देख लिए तो तुम आकर्षित हो जाओगे. ऐसे उसकी मम्मी ने उनको शादी के टाइम पे बोला, तो वो बहुत कॉन्शियस थी कि नहीं देखूंगी. तो आता है ना, नई दुल्हन आई थी तो यशोदा मैया और ये लोग जाते थे देखने के लिए, तो छोटे बच्चे भी जाते हैं. आप लोगों ने अगर वो देखा हो, पहले ऐसे कल्चर होता था कि आसपास में कहीं नया शादी हुआ तो दुल्हन को देखने के लिए आते थे सब लोग, मतलब दुल्हन को देखने ही आते थे. आप लोग कितने लोग ऐसे गए हैं कभी ऐसे दुल्हन को देखने? अभी भी होता है, रिसेप्शन में होता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, वो उनको भी दिखाया जाता है, देखो ये दुल्हन है, वो बेचारी को एकदम कवर करके रखते हैं. तो गाँव में ऐसा होता है, राजस्थान वगैरह में अगर आप जाओगे ना तो ऐसा होता है कि उनको घूंघट में रखते हैं. तो मतलब ऐसे ही सब लोग गए देखने के लिए, है ना, कृष्णा भी गए और यशोदा मैया ये लोग सब देख रही थी. कृष्णा भी कैसे दिखेगी, लेकिन वो घूंघट, और हल्ला होने लगा कि नंद महाराज के बेटे आए, नंद महाराज के फैमिली से आए. उसको तो कान में था कि मम्मी ने बोला है नहीं देखना, उसकी तरफ भी नहीं देखना और अपना फेस भी उसको नहीं दिखाना. तो वो अपना घूंघट को नीचे रखा, नहीं दिखाया. यशोदा मैया को दिखाया, लेकिन कृष्णा के टाइम पे उसने अपना मुंह इधर उधर कर लिया. कृष्णा ने बोला कि यदि तुमने अभी मुझे नहीं दिखाया तो मैं तुमको कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा. उसको लगा कि मम्मी ने बोला है, ठीक है, ऐसा बोल दिया, मान गए. कुछ समय के बाद आफ्टर सम ईयर्स ना, वृंदावन में बहुत हैवी वाला बाढ़ आता है. इंद्रदेव बदमाशी करते हैं और पूरे ब्रज में ना, मतलब बताते हैं ऐसा तांडव होता है, मतलब इतना बारिश होता है, बताते हैं कि एक एक जो रेन ड्रॉप है ना, एक एक तलवार के धार की तरह आता है. मतलब लोगों के ऊपर गिर रहा था ना, तो लोगों का हाथ से ब्लीडिंग होने लग रहा था. वो जो ओला गिरता है ना, इट वाज लाइक ए माउंटेन, इतने बड़े बड़े स्टोन्स की तरफ गिर रहा था. पूरे ब्रज में इंद्रदेव को गुस्सा आ गया था. उनको लग रहा था कि ये कृष्णा भगवान नहीं है, बच्चा बदमाशी करता रहता है. कृष्णा ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत उठा दिया अपने बाएं हाथ पे और राइट हैंड से बांसुरी बजा रहे थे. तो कृष्णा का इच्छा था क्या कि सारे व्रजवासी लोग ना चाहते हैं कि, जैसे मान लीजिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगने लगे इस एसोसिएशन, तो मन करेगा कि यार यहीं पे घर बना के रह लेते हैं ना, यहीं रह लेते हैं, क्यों अपने घर पे जाए. तो ऐसा मन करता था. जब कृष्णा को देखते थे ना, इन्हीं के साथ रहना है. तो सबको तो ये इच्छा पूरा कर नहीं पाते थे कृष्णा. तो कृष्णा ने वो 1 हफ्ते तक, हाँ, बारिश होता रहा, और कृष्णा ने वो छाते के रूप में गोवर्धन पर्वत उठाया और सबको को प्रोटेक्शन दिया. कोई भी मतलब उसमें चोटिल नहीं हो रहा था. लेकिन कृष्णा ना ऐसी टाइम पास नहीं, टेंशन में नहीं रहते कृष्णा हमेशा. तो लाइक बाएं हाथ का खेल, कांधी उंगली पे उठा रखे हैं ऐसे करके, और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं. और वो बांसुरी जब बजा रहे थे ना, तो इतने आकर्षित थे. तो वो जो थी ना, वो स्त्री, वो भी उसमें थी, वो लेडी भी थी उसमें. और उसको दिमाग में तो था कि ना कृष्णा की तरफ देखना है और ना अपना फेस दिखाना है. तो कृष्णा तो नहीं देख रहे थे, कृष्णा अपना बांसुरी बजा रहे थे, लेकिन इतना सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, कृष्णा की तरफ. तो गलती से एक बार उसने देख लिया. अब वो जैसी ही कृष्णा की तरफ देखी, अफसोस से रोने लगी. अरे यार, इतने सुंदर
उनको नहीं देखी थी, इससे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। और उसको अफसोस होने लगा, अपने आप को कोसने लगी और बोलने लगी कि एक बार मेरे तरफ देख लो, एक बार मेरे तरफ देख लो। कृष्णा ने नहीं देखा। कृष्णा बोले थे अब श्योर हो, अगर दिखाओगे तो देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। नहीं देखी। और ऐसे सोचते सोचते शी डाइड, उनका देहांत हो गया। शी टुक बर्थ एज मीराबाई। मीराबाई का जन्म, इसलिए मीराबाई के साथ क्या हुआ, भक्ति करती गई करती गई करती गई करती गई, लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए उनको, प्रोटेक्शन दिए, सब कुछ किए। जब हार गई, बिल्कुल परेशान हो गई, बोली मेरे से गलती हो गया। कृष्णा ऐसे भगवान है, लेकिन कृष्णा क्या किए, उनका जो इंटेंसिटी था ना, हाँ, टू लव कृष्णा, उसको इतना डीप करते गए, इतना डीप करते गए, इतना डीप करते गए कि मीराबाई कॉज हम लोग सब लोग जानते हैं। तो मीराबाई वॉज नॉट ए ऑर्डिनरी। सो ये सब शास्त्र में दिया हुआ है। सी, इफ यू विल जस्ट गो एंड रीड अबाउट मीराबाई ना, सेंटिमेंटली बहुत अच्छा लगता है ना, हम लोग को गाने में बहुत अच्छा लगता है ना, क्या बोलते हैं वो सॉन्ग है, नहीं नहीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हमको भी लगता है कि हम भी मीराबाई। लेकिन उसके पीछे का डीप फिलॉसफी इतना डीप है दैट वो इंटेंसिटी इतना बढ़ता गया कि मीराबाई को दर्शन चाहिए चाहिए चाहिए, दर्शन, दर्शन नहीं मिल रहा था। एंड दैट इज भक्ति। जब हम लोग भक्ति के स्टेप आते हैं ना, हमारा वो जिज्ञासा, लालसा ना कृष्णा को देखने का, वो इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है ना। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है, ये पूरे पास टाइम में ना, अर्जुन कृष्णा को फोर्स करता है कि मुझे आपका ट्रांसेंडेंटल फॉर्म देखना है। ये 11th चैप्टर में ना, अभी तक हम लोगों ने 10th चैप्टर तक पढ़ा, कृष्णा ने बताया कि आई एम द टेस्ट इन द वाटर, जो सिलेबल ओम होता है, ओम में अ मैं हूँ, ये सारा कृष्णा ने डिस्क्राइब कर दिया कि आप मुझे हर जगह पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन अर्जुन का इच्छा था भगवान को उनका विराट रूप देखने का, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। तो कृष्णा ने बोला कि तुम ऐसे नहीं देख पाओगे, उसके लिए तुमको चाहिए ट्रांसेंडेंटल आईज। तो कृष्णा एक्चुअली में पहले चश्मा दी, होता है हम लोग भी जाते हैं 3D मूवी वूवी देखने, तो आपको पहले चश्मा दिया जाता है, तो कृष्णा ने उनको दिया, वो चक्षु दिया जिससे वो देख सकते हैं। और जब उन्होंने देखा अर्जुन ने भगवान का वो रूप, अर्जुन ने बोला गलती हो गया, मेरे को नहीं देखना। क्यों, जिधर देख रहे हैं ना उसको इतना बता दें कि करोड़ों सूरज की तरफ उसमें से लाइट निकल रहा है, और कृष्ण अर्जुन देख पा रहे हैं कि फ्यूचर देख पा रहे हैं, पास्ट देख पा रहे हैं, प्रेजेंट देख पा रहे हैं, सब कुछ उसके अंदर दिख रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, तो इट्स ऑल हैपनिंग ऑन ए ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म which we cannot perceive with our limited senses. To even considering the case of Arjuna, he also has to get these transcendental eyes, then only he got this access to see Krishna. तो कृष्णा बोलते हैं कि हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो कृष्णा को देखने का तरीका है प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने ना, एक ही है, दैट इज आप अपने आंखों में जो काजल है ना प्रेम का लगाओ, दैट प्रेमा शुड बी अनकंडीशनल। सवई पुंसा परो धर्म ये तो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, दैट भक्ति शुड बी अहेतुकी, उसके पीछे कोई हेतु नहीं है, दैट कृष्णा आई एम डूइंग दिस सेवा सो दैट आई कैन गेट दिस, नो, नो कंडीशन अप्लाई। जब इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उससे हम लोग कृष्णा का दर्शन करते हैं। तो अर्जुन को टेंशन हो गया, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ आपके दांत इतने डरावने हैं, मतलब कृष्णा के दांतों के अंदर दुर्योधन और सब खत्म हो रहे हैं, दिख रहे हैं। अर्जुन बोले मुझे ये फॉर्म नहीं देखना, मतलब डर लग रहा है, अर्जुन कांप गए। और इसका रियलाइजेशन अर्जुन क्या बोले कि भगवान मुझे अपना 2 हैंडेड फॉर्म दिखाइए। तो एक्चुअली में भगवान का 2 हैंडेड फॉर्म ना, ये भगवान हम भक्तों के लिए ही करते हैं। तो भगवान हाँ किस फॉर्म में रहते हैं, भगवान बोल जाते हैं श्रीवत्सम कम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मम अभिव्यक्ति चतुर्भुजम। भगवान का भुजा 4 है, शंख चक्र गदा पद्म भगवान अपने अलग अलग हाथों में रखते हैं। एंड
आप उस फॉर्म को कैसे रिलेट करोगे? तो कृष्णा क्या कहते हैं, टू हैंडेड फॉर्म में आ जाते हैं, सो दैट वी कैन रिलेट टू कृष्णा। तो अर्जुन बोले कि भगवान मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ कि मैंने आपको बोला कि मेरे को आप अपना ट्रांसजेंडल फॉर्म दिखाओ, मैं इसको परसीव नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ इसको, कैसे मेरे को यहाँ से छुट्टी करिएगा, कर दीजिए। सो दिस इज हाउ ना डिवोटीज ऑफ कृष्णा रेसिप्रोकेट विद द लॉर्ड। उनको डर लग जाता है, वो सीधा हो जाते हैं कि मतलब भगवान मेरे को आप ऐसा रूप क्यों दिखा रहे हो? मेरे को दिख रहा है कि इधर देख रहे हैं, इधर भी वही फॉर्म, इधर मतलब वो ऐसा मतलब आप 3 डायमेंशनल वो इमेजिन कर लीजिए, अनलिमिटेड सब कुछ दिख रहा है, पूरा यूनिवर्स देख पा रहे हैं अर्जुन। मतलब वो कैसे आप समझ सकते हो इसको, ऐसे समझना चाहिए जैसे आप टेलीविजन में कुछ चीज लाइव चलाते हो, तो टीवी में सब कुछ आता है, लेकिन आप जो चीज देखना चाहते हो आपको वो दिख जाता है, जो आपके थॉट में आता है आप उस पर रिमोट लेके जाते हो, और जो टीवी में सारा सिग्नल आ रहा है। उसी तरह भगवान के उसमें, जैसे ही अर्जुन मम्मी के बारे में सोचा तो मम्मी दिख गई उसमें, जैसे ही व्रज के बारे में तो व्रज दिख गया उसमें, जैसे ही सोचा कि अभी फ्यूचर क्या होगा इस फाइट का, अभी बैटल फील्ड है ना, इसका फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर दिख रहा है, फ्यूचर दिख रहा है कि कैसे भगवान के एक एक टिथ के अंदर दुर्योधन ये सब अंदर घुसते जा रहे हैं। तो भगवान ने ये वहां पे बताया कि तुम डर रहे हो ना कि मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, ऑलरेडी ये लोग मारे जा चुके हैं, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। सिमिलरली जब प्रभुपाद जी आए थे इस प्लेनेट पे, तो प्रभुपाद से लोग बोलते थे कि प्रभुपाद जी आप क्यों नहीं, मतलब मंदिर क्यों नहीं हो पा रहा, आपका भक्ति इतना तेज है, अगर आपका भगवान के प्रति इतना आसक्ति तो मंदिर कहाँ है? तो प्रभुपाद हमेशा एक स्टेटमेंट देते थे, प्रभुपाद बोलते थे कि टेम्पल्स आर देयर, डिवोटीज आर देयर, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। तो ऑल्दो इट मे अपीयर कि हम कर रहे हैं प्रचार, आप सब लोग ऑलरेडी भक्त हो, भक्ति इज देयर इन योर हार्ट, so it's not like we are doing some program that's why you people are becoming devotees, no, already आप भक्त हो, गंगा बह रहा है, जो यहाँ पे बैठ जाए उसको हाथ साफ करने का मौका मिल जाएगा। तो डिवोटीज आर ऑलरेडी देयर, टेम्पल्स आर ऑलरेडी देयर, हमको क्या करना है, उस गंगे में हाथ को धो लेना है, गंगा बह रही, वी हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स दिस, वी विल ऑल्सो प्रीच टू पीपल, हम भी भगवत गीता को जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों को। आई विल ऑल्सो कैरी भगवत गीता वेन एवर आई विल गो टू माई वर्क, इट सेज बोलते हैं यद करोशी यद अस्नासी यद जुहोशी ददाशी यद, मतलब जो भी आप एक्टिविटी करते हो किसके लिए करो, कृष्णा के लिए करो। अब जहां अगर आप कहीं जाते हो यू शुड ऑलवेज प्रीच, जहां यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो तारा ये देश, भगवान का इंस्ट्रक्शन है, जहां भी जाओ वहां पे कृष्ण का उपदेश करो, मेरा परमिशन है तुमको, यू लीड योर लाइफ एज ए गुरु। भगवान बोल रहे हैं गुरु बनने के लिए सब कोई को। हम लोग गुरु कैसे बन सकते हैं, हम गुरु कैसे बन सकते हैं? आप सब लोग 10-15 वीक से आ रहे हैं ना, तो यू ऑल्सो हैव गॉट सम रियलाइजेशंस, सो यू जस्ट गो आउट एंड जो भी आपको इंटरेक्शन मिले लोगों से ना, टू कैरी दिस टीचिंग्स। क्या कैरी करना है हमको कि हर कोई भगवान के ही अंश है ना, आई हैव टू रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली, मैं सबको इतना ही प्रेम दूंगा, मैं सबके साथ इक्वली रेसिप्रोकेट करने का कोशिश, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँ इंटेंशनली, अनइंटेंशनली तो हमसे हो ही जाता है, बट इंटेंट भाई मैं किसी के साथ प्लान वे में गलत नहीं करूँगा। जब हम इस चेतना में काम करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एक्टिंग एज ए गुरु and we are preaching the teachings of Krishna because we are leading such life. Such people are called as living Bhagavatas. जो भगवत गीता केवल पढ़ नहीं रहे हैं, they are living also. तो आप सब ने कुछ एक्सपीरियंस किया है, that now you can also go and whenever you are in an office, it's very simple to say कि हाँ, it's by the blessings of Krishna I'm fine. आपने इतना मेहनत किया, आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया, हाँ हाँ मैंने किया, नहीं आपको बस ये बोला कृष्णा's ग्रेस, एंड आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट मेकिंग एटमोस्फेयर विथ यू आर एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड,
It's very easy to celebrate success ना, but when it comes, the failure comes ना, तो हम shatter हो जाते हैं. क्यों? Because हम उस सक्सेस से इतना अटैच थे, बिकॉज मुझे था मैं. लेकिन अगर मैं ये मान के जाता कि जो पूरा प्रोसेस है मुझसे कृष्णा करा रहे हैं, तो हार और जीत इट्स ऑल कृष्णा's प्लान. तो हो सकता है अभी कृष्णा को ये लग रहा होगा कि तुम्हारे लिए हारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो हमको अगर ये फेथ कृष्णा के ऊपर है ना, कि कृष्णा मेरा ना, इसको बोलते हैं, बहुत सुंदर सॉन्ग है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारो, नित्य दास प्रति तू अधिकार. कि मैं आपको एक अधिकार देता हूँ भगवान, यदि आपको मन करता है मेरे को मारना मारो, यदि आप चाहते हो मुझे प्रोटेक्ट करना आप मुझे प्रोटेक्ट करो. बट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट मी, गिव मी ऑल प्रोटेक्शन. बट इफ यू वांट टू किल मी, यू आर मोस्ट वेलकम कृष्णा, बिकॉज आई एम गिविंग यू अधिकार, बिकॉज आई एम योर नित्य दास. मैं टेम्पोररी नहीं, मैं परमानेंट. वी आर ऑल परमानेंटली एम्प्लॉयड इन कृष्णा सेवा. हम लोग का कभी रिटायरमेंट नहीं हो सकता. कोई बोलता है ना रिटायर हो गया, कोई रिटायरमेंट नहीं है भगवान के सेवा में, कोई रिटायरमेंट नहीं. आप जितना और ज्यादा परिपक्व आते जाता है आपके सेवा में. सो कृष्णा बोलते हैं, मतलब भगवान के भक्त बोलते हैं कि कृष्णा आप मेरे को मारना चाहो मार दो. जब हमारा ये फेथ इतना फर्म हो जाता है, तब कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं. एक बार कृष्णा अपने फ्रेंड्स के साथ ना, छोटे छोटे फ्रेंड्स के साथ ना, गायों को चराने के लिए जाते थे डेली. एक कृष्णा का डेली का बिजनेस था. जब जाते थे तो कृष्णा को लगता था कि मतलब भूख भी लग जाता था, बहुत भूख लग जाता था. तो देखिए कितना प्रेम था भक्तों में आपस में और भगवान में. कृष्णा के बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे और कृष्णा भी होते थे. कृष्णा को सेंस हुआ क्या सबको भूख लगा हुआ है. कृष्णा को सेंस हुआ सबको भूख लगा हुआ है. कृष्णा ने क्या बोला पता है, मुझे भूख लगा हुआ है. देखिएगा, सपोज आपके घर में कुछ लोग हैं, मतलब 4-5 लोग हैं, एंड आपको कुकिंग करना है. अब अपने लिए सोचोगे कि मैं क्या कुकिंग करूँ, मैं नहीं कुकिंग करूँ, थोड़ा सा कुकीज वुकीज खा के. लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे भूख लगा और आप उससे बहुत प्रेम करते, तो लगेगा कि चलो कुक कर देते हैं ना. मतलब अपने लिए जनरली करने का मन नहीं करता, लेकिन लगता है कि यार इसके लिए कर देता हूँ. तो कृष्णा ने दिमाग लगा, कृष्णा को भूख नहीं लगा था, कृष्णा ने देखा इन लोगों को भूख लगा है, तो कृष्णा ने बोला मुझे बहुत भूख लगा है. तो सब लोग कृष्णा से इतना प्रेम करते हैं ना, सब बोले कि हाँ हाँ. उस दिन सब ने सोचा था ना पिकनिक मनाने का, बदमाशी कर रहे थे. पूर्णिमा का टाइम था, पूर्णिमा का दिन था ना, सब जगह पूजा होता था. तो सब लोग होता ना, मम्मी बोल रही थी कि नहीं लंच अभी पैक नहीं हुआ, लंच अभी पैक नहीं हुआ. लंच पैक होता था डेली. सब सारे जितने भी फ्रेंड्स थे ना कृष्णा, क्योंकि वही लाइफ था, दैट वाज द लाइफ. प्रभुपाद अभी भी बोलते हैं कि अगर आपको जीना है ना, आपको एक गाय चाहिए, 1 एकड़ जमीन चाहिए और एक घर चाहिए. आप सरवाइव कर सकते हो, खेती वेती करके आप रह लोगे, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं. और इट्स पॉसिबल. अगर सब लोग ऐसे ही रहेंगे ना, तो किसी के यहाँ भिंडी उगेगा, किसी के यहाँ टमाटर, एक्सचेंज होते होते मतलब दुनिया चल जाएगा. कॉम्प्लिकेसीज के कारण क्या हो रहा है, अभी बता रहे थे, मैंने पढ़ रहा था, मैंने 99% ऑफ द वेल्थ 1% लोगों के पास है. तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है कि मतलब बैलेंस नाम का कोई चीज़ ही नहीं है. तो कोई तो बिल्कुल डेली मटर पनीर खा रहा है, और कोई बेचारे किसी को खाने के लिए पानी और सब्जी भी नहीं हो रहा है. मतलब तरी तरी में है. एंड सो क्या करूँ, ओके. सो कोई इतना, सो वहाँ पे कृष्णा ने क्या बोला, मुझे बहुत भूख लगा है. और बच्चों ने उस दिन बदमाशी किया था, सबने बिना लंच के आए थे सब. अब खाएं तो खाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ. तो ऐसे ऐसे सूंघना स्टार्ट किया ना, तो वहाँ पे हर जगह पूर्णिमा का कुछ कुछ फेस्टिवल हो रहा था. तो बगल में ब्राह्मणों का गांव था, तो वहाँ से खुशबू आ रहा था. तो कृष्णा ने बोला ना कि जाओ ना वहाँ पे जाके मांगो. तो जब गए तो ब्राह्मण लोग तो बहुत वो होते हैं ना, साफ सफाई, भाई अभी भोग लगेगा विष्णु जी को. तो जब गए ये बच्चे लोग ना, कृष्णा नहीं गए जानबूझ के, कृष्णा नहीं गए, बच्चे लोग गए. बोला कि भूख लगा है, हमें खाना दो. ब्राह्मणों ने भाग यहाँ से,
अभी आ गए, अभी भोग लगानी है, गंदा मन से आ गए, अभी साफ सफाई चल रहा है यहाँ पे, जाओ अभी पूजा नहीं हुआ है, अभी यज्ञ होगा उसके बाद आना। बच्चों को लगा कि अब कृष्णा को क्या बोलेंगे, कृष्णा को इतना भूख लगा था, बड़े दुखी मन से कृष्णा के पास गए, कृष्णा खाना का व्यवस्था नहीं कर पाए हम लोग, सॉरी। कृष्णा बोले कि अब जाओ, बोला कृष्णा और बलराम आए हैं। फिर गए ब्राह्मणों के पास, बोला कि हम अपने लिए नहीं मांग रहे, कृष्णा और बलराम आए हुए हैं, उनके लिए दे दो, हम देंगे। फिर उन्होंने बोला कि अरे अभी बोला ना अभी कुछ नहीं मिलेगा, जाओ अभी, जाओ अभी कुछ नहीं मिलेगा। इतना टेंशन, कृष्णा को लगा कि अब लगता है मुझे खुद जाना पड़ेगा। कृष्णा खुद गए, लेकिन इस बीच में हुआ क्या ना, जब उन्होंने बोला ना कृष्णा बलराम, तो जो ब्राह्मणों की पत्नी थी ना, उनके कान में सुनाई दे दिया कि कृष्णा और बलराम आए हैं हमारे गांव के पास आज। अलग अलग गांव में जाते थे गाय चराने के लिए, तो उस दिन उस पर्टिकुलर गांव में गए थे, और इन लोग सुनते थे कृष्णा के बारे में ना, कृष्णा का लीला सुनते थे कि बचपन में पूतना को मार दिया, इसको मार दिया, ये कर दिया, ऐसे मटकी फोड़ दिया, माखन खा लिया, ये सब सुनते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कृष्णा का पार। आप लोग कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये सब सुनने में? इसको बोलते हैं ना कि मतलब ये हम लोगों को इसी चीज का प्यास है एक्चुअली। हम लोग सब लोग को जो प्यास है ना, एक समथिंग इज मिसिंग इन आवर लाइफ, दिस इज व्हाट इज मिसिंग। अभी आप देखना, आपको टाइम पता नहीं चल रहा कैसे हो रहा है, एंड वी आर ओनली डिस्कसिंग सम पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण। तो ये हम लोगों को क्या, निर्वेत निवृत्त तर से उपगीय माना, तरस रहा है, हर प्राणी तरस रहा है। वो किसके लिए तरस, को पता नहीं है। हम सब लोग इसी कथा के लिए तरस रहे हैं, कृष्णा के बारे में सुने, बिकॉज हमारे फादर है वो, और हम भूले हुए। तो हम लोग को ना वो बीमारी हो जाता है ना, याददाश्त वाला। आपको थोड़ा थोड़ा याद कोई दिलाएगा तो क्या होता है, थोड़ा और बताओ, थोड़ा बताओ, शायद रिलेट कर पाऊँ। हमको नहीं पता हम लोग कृष्णा के साथ किस वाले सेवा में जुड़े हुए हैं, बट जब हम सुनते हैं कृष्णा के बारे में ना, तो हमारा वो याददाश्त वापस आता है, हाँ शायद मेरा ये सेवा था क्या, मेरा ये वाला था क्या, ओके ओके, तो इसलिए हमको अच्छा लगता है। तो उसी तरह से जैसे वो ब्राह्मणों की पत्नियों के कान में गया ना, वो लोग कुकिंग में बिजी थी, तो बताते हैं कि कोई अपने बालों को ठीक कर रहा था, किसी के यहाँ कुकिंग कंप्लीट हो गया था तो वो बस गैस बंद कर रहे थे, किसी के यहाँ वो चला रहे थे, अलग अलग प्रोसेस में था। कान में कृष्णा और बलराम का नाम गया ना, सब हैंग, और सब लोग मतलब भाग गए। जो चीज खाने का दिखा ना, केवल उनको कान में गया कि कृष्णा और बलराम भूखे हैं, तो भाड़ में गया भोग, भाग में गया यज्ञ, ले लेके ना सब दौड़ गए। और इधर कृष्णा बलराम को ब्राह्मणों ने भगाया था, तो वो लोग उधर जा ही रहे थे, इधर देखा जितनी भी कन्याएं थी, ब्राह्मण कन्याएं, पत्नियां, सब दौड़ के जाने लगी कि कृष्णा ये खा लो खा लो, और कृष्णा लोग खाने लगे। ब्राह्मणों ने बाहर में यज्ञ का तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को क्रोध आ गया कि अरे मतलब, और पहले के जमाने में तो स्त्रियों को ऐसे दौड़ के भागना, इतना कानून वो था। एकदम से सब चिल्लाने लगे कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों भाग रहे हो। एक एक नया शादी हुआ था, बिल्कुल न्यूली मैरिड, तो उसने जाके ना अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लिया, कहाँ भाग रही हो। उस वाइफ ने बोला तुम मेरी पत्नी हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। उस वाइफ ने बोला कि तुम इस शरीर से बोल रहे हो ना, कि इस शरीर की वजह से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बट आई एम नॉट दिस बॉडी। बोलते थे ऑन द स्पॉट उसने अपना शरीर त्याग दिया, स्तब्ध होके वो शी लेफ्ट द बॉडी। द स्पिरिट, भक्ति इतना प्रबल हो गया कि मेरे को कृष्णा को दर्शन करना है अभी तुरंत। उसने हाथ पकड़ा रखा और वो स्पिरिट निकल गया। दैट वाज द स्पिरिट भक्ति। और जितनी कन्याएं थी ना, तो बता दे, कोई बाल में कंघी फंसा फंसा ही पहुंच गए वहां पे, ध्यान ही नहीं, होश ही नहीं, कि इतने सब एक्साइटमेंट में आ गए। और जाके उन्होंने कृष्णा को खिलाया, खिलाया तो होता ना, कृष्णा ने खा लिया, सब कुछ स्थिर हो गया। इधर ब्राह्मण लोग यज्ञ में गुस्सा, कृष्णा को बोला इन्होंने कि अब कृष्णा आपको हमको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको हमको संभालना पड़ेगा, अब हमको कोई नहीं स्वीकार करेगा। कृष्णा ने बोला ऐसा नहीं होगा, आप जाओ और आप देखना वहां क्या होगा। जब ये लोग वापस गई, तब तक वो लोग जब यज्ञ कर रहे थे, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि अरे हम इसी के लिए तो कर रहे थे। कृष्णा खुद आ गए भोग खाने के लिए, इससे बड़ा और क्या ऑफरिंग होता। जिसको भोग लगाना है वो खुद साक्षात आ गया,
हम उसको पहचान नहीं पाए, तो उनको इतना अफसोस होने लगा। लेकिन उनको लगा बिकॉज हमारी पत्नियों में इतना भक्ति था, दे वर सो प्योर, इतनी प्योर लेडीज थी कि इन लोगों की वजह से आज हमको भी कृपा मिल जाएगा। एंड दिस ग्रेटिट्यूड को उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया, उन लोगों ने जैसी ही वो सारी वाइफ आई ना, सब ने पतियों ने अपनी अपनी वाइफ को साक्षात दंडवत प्रणाम कर दिया। दंडवत प्रणाम समझते हैं आप लोग? जैसे डंडा होता है ना, वो गिरता है तो कैसे होता है, ठप से गिरता है। तो वैसे ही जब हम किसी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको दंडवत प्रणाम कर देते हैं। भाई आप तो बहुत, इतना कंट्रोल है आपका सेंस। उन्होंने प्रणाम कर दिया अपनी वाइफों को। इतना क्यों? बिकॉज when you please Krishna na, naturally you please everyone. Because to please Krishna it means you are watering the root of the tree. आप एक पेड़ है, आप उस पेड़ में हर एक पत्ते पे पानी डालो, थोड़ा बहुत गिरते गिरते रूट्स पे जाएगा। आपको लगेगा मैंने तो सारे पत्ते के साथ जस्टिस किया, बट अगर आप रूट्स में पानी डालते हो तो क्या होता है, वो सबको नरिश करता है। तो दिस इज ना पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। जब हम भक्ति में कोई सेवा करते हैं, कृष्णा उसको ऐसे देखते हैं। कृष्णा सेड कि आप वापस जाओ, एंड मैं गारंटी लेता हूँ क्या, कि आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। दिस इज एश्योरेंस ऑफ कृष्णा। लास्ट क्लास में भी वी वर डिस्कसिंग दैट कृष्णा ये नहीं देखते हैं ना, कृष्णा आपका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से कृष्णा के पास आए हो। तो जब सुदामा कृष्णा के पास गए थे ना, फोर्सफुली गए थे, मतलब उनका मन नहीं था जाने का। उनको लगता था कि कृष्णा इतना बड़ा बन गया है, मैं क्या जाऊं। लेकिन उनकी वाइफ प्रेशर करती थी कि जाओ ना, तुम्हारा पति, तुम्हारा फ्रेंड इतना अमीर है, तुम जाओ ना, उससे कुछ बोलो ना, वो राजा है, तुमको इतना याद कर रहा है, तुम लोग बचपन में इतना खेले हो साथ में, कुछ कुछ तो हेल्प कर देगा तुमको। कृष्णा, सुदामा को लगता था कि मैं इतने दिन से नहीं गया, सीधा हेल्प मांगने के लिए कैसे जाऊं। तो फिर भी वो थके हार से मन से बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ। तो गया, तो उसके पास पूछा उसने अपनी वाइफ से कि कुछ है तो दे दो, ले जाऊंगा। तो खुद बेचारा फटा कपड़ा पहना हुआ, वाइफ फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ, कुछ था ही नहीं इनके पास, शाम को क्या खाना है वो भी कुछ नहीं पता। तो अपनी वाइफ को बोला कुछ है तो दो, बोला कुछ नहीं है, पड़ोसी से जाते वक्त लेके चले जाना। तो पड़ोसी से भीख मांगा सुदामा ने, बोला कि मुझे ना थोड़ा सा जा रहा हूँ, कर्ज दे दो, फिर मैं वापस करूंगा। कर्ज वर्ड यूज करके बोला मुझे, फिर मैं आपको रिटर्न करूंगा। और ऐसे किया, और उसने 2 मुट्ठी चूड़ा समझते ना आप लोग, पफ ड्राई, वो डाल दिया, और वो लेके सुदामा चले गए। शर्मा रहे थे, बोला क्या कृष्णा के घर जैसे ही घुसे, देखा इतना बड़ा घर, इतना महल, अब मैं क्या वो फटा उसमें लेके आया हूँ चूड़ा, क्या दूंगा, छुपा के रखा हूँ। कृष्णा बोले क्या छुपा रहा है। कृष्णा बिल्कुल नॉर्मल हो गए, बताते हैं कृष्णा ने अपने बेडरूम में बिठाया। आप अपने बेडरूम में सबको नहीं घुसाते हो। कृष्णा ने सुदामा को बेडरूम में बिठाया, और बताते हैं बेड पे बिठाया, और खुद कृष्णा नीचे बैठे, सुदामा जी का चरण को धोया। कृष्णा को इतना क्यों, बताते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं उनके चरण पे ना बहुत सारे डिवोटीज होते हैं। समटाइम इट ऑल्सो सेज कि कृष्णा खुद भगवान भक्तों के चरण में होते हैं, इसलिए भक्तों के चरण का रज लेने का बोलते हैं ना, कि भक्तों के चरण का धूल लेना चाहिए। इतना पावर है उसमें, इतना पावर है उस मतलब चरण के रज में, बिकॉज जितने भी डिवोटीज होते हैं वो सब वहीं पे शेल्टर लेने का कोशिश करते हैं। तो वहां पे भगवान को बहुत सारे डिवोटी, तो कृष्णा ने धोया सुदामा जी का पैर। तो हमारे भगवान ऐसे हैं। आप किस रूप में भगवान 16,108 उस फॉर्म को देखते हो, तो आप ये सारा आपको एक्सेप्ट स्वीकार करना होगा, पहाड़ भी उठाना पड़ेगा, तब आप 16,108 का कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि कृष्णा इज ए कंप्लीट पर्सनैलिटी। सो इफ ही हैज ऑल द रिचनेस, ऑल द पावर, ही ऑल्सो हैज ऑल रिनंसिएशन। वैराग्य कृष्णा के अंदर इतना प्रबल है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिम। हम मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कृष्णा की तरफ ध्यान ना दें, बहुत बड़ा लॉस है हमारा। तो सुदामा का चरण को धो रहे थे कृष्णा,
और धोते 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 कृष्णा ने बोला क्या है उसमें, खिला मुझे। शर्मा के ना दे दिया, उसने खिला दिया। कृष्णा ने पता क्या देखा, कृष्णा ने देखा कि इसने मुझे चूड़ा दिया है। एक तो सुपरफिशियली दिख रहा था चूड़ा, लेकिन कृष्णा ने उसके पीछे का भाव कहते हैं कर्ज लेके दिया है। अब कृष्णा कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, कृष्णा उनको चूड़ा देंगे वापस? नहीं, कृष्णा उस रेसिप्रोकेशन में जाएंगे। अब सारा कोडिंग बैठेगा और कृष्णा देखेंगे कि भाई रेसिप्रोकेट कैसे करूं, इक्वल कैसे हूं इसके। तो सुदामा के पास था 0, उन्होंने लोन लिया, चले गए माइनस में। अब कृष्णा है लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकते, पहले कृष्णा को 0 पे आना पड़ेगा ना। कृष्णा 0 पे आ ही नहीं सकते, बिकॉज लक्ष्मी जी कृष्णा को छोड़ेंगे ही नहीं। तो कृष्णा 0 पे आएंगे ही नहीं, तो कृष्णा लोन कैसे लेंगे, किससे लोन लेंगे, कहां से लोन लेंगे? समझ ही नहीं आ रहा कहां से लोन ले, कहां से लोन ले। तो कृष्णा को शर्म आ गया कि मैं तो इसके साथ रेसिप्रोकेट ही नहीं कर सकता हूँ, इसको कैसे मैं रिटर्न करूं? इसने जो मुझे दिया, इसने कर्ज लेके दिया, मैं तो कर्ज लेने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हूँ। कृष्णा का सिविल नंबर बहुत बुरा था, उसको लोन नहीं मिलेगा। कृष्ण भगवान को उनका जो सिविल नंबर होता है ना, उनको लोन के लिए अप्लाई करने का कोशिश की, बोले भैया आपको लोन नहीं दे सकते हम। कैसे लोन देंगे, लक्ष्मी जी उन्हीं की हैं। तो कृष्णा को शर्म आ गया कि मैं नहीं दे सकता। कृष्णा ने सामने से रेसिप्रोकेट नहीं किया। सुदामा चले गए, सुदामा को लगा कि ठीक है चलो बच गया, मैं नहीं बोला। डर भी लग रहा है कि वाइफ फिर गुस्सा करेगी, कि सोच रहे हैं कि चलो वाइफ को जाके बोल दूंगा, कृष्णा बिजी था नहीं बोल पाया, फिर कभी चला जाऊंगा। जब गया तो उसको लगा गलती से मैं गलत जगह आ गया हूँ। मतलब रूखा सूखा खाने वाले एकदम झुग्गी में रहते थे, वो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट ही चेंज हो गया है। केवल सुदामा के यहाँ महल नहीं बना, आस पड़ोस सबके यहाँ महल बन गया। तो दिस इज पावर ऑफ अ भक्त। एक भक्त इतना पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके आसपास का सिचुएशन भी चेंज कर सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंपनी में आप एक भक्त हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके कंपनी का शेयर ऊपर चला जाएगा और सबको समझ में नहीं आएगा कि हमारा एक्सपर्ट सीईओ की वजह से हो रहा है, सीएफओ की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है, अभी कोई समझ ही नहीं पाएगा, इनकंसीवेबल, बट इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए डिवोटी इन दैट कंपनी। और अगर भगवान का प्लान है क्या कि अब इस भक्त को सब कुछ छुड़वा के इसको मुझे अपने सेवा में कंप्लीटली लगाना है, कब आपके कंपनी को डुबा देंगे। तो कृष्णा ऐसे प्लान करते हैं। बट जस्ट इफ यू आर चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा ना, इट इज सो पावरफुल, सो पावरफुल कि आपके आसपास का भी पूरा माहौल, इन्वायरमेंट सब चेंज हो जाता है। मैं आपको बताता, आप लोग देखिएगा कुछ टाइम के बाद निर्वाणा में आप लोगों को ना मौसमी के पेड़ में मौसमी, अनार के पेड़ में अनार, ये सब बहुत मात्रा में दिखेगा। बिकॉज नंबर ऑफ डिवोटीज इज इंक्रीजिंग। हम लोगों के मंदिर में बताते हैं, जब हम लोग आए थे तो सूखा सूखा बहुत सारा पेड़, अभी अमरूद, कल हम लोगों ने देखा मंदिर में इतना सुंदर सुंदर सीताफल होता है ना, जो कि जल्दी दिखता नहीं है, वो इतना, मतलब ऐसा लग रहा था मलाई है वो, ग्रीन ग्रीन। आप ऐसे खोलो, हमारे मंदिर में बहुत सारे, एक पेड़ में मुझे लगता है 50-100 लगा हुआ था, वो छुपा हुआ था। एक भक्त को नजर पड़ा, उसने बोला एक है, ढूंढने लगा तो इतना ग्रीन ग्रीन मक्खन की तरह वो, सबने खोल खोल के खाया। सो ऑपुलेंस विल कम। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। wherever there is Krishna and a pure devotee like Arjuna presents, दोनों का समंग होता है, मिलन होता है, there will be श्री, मतलब opulence, fortune, वहाँ पे भाग्य खुल जाता है, opulence नेचुरली आता है। एंड दैट्स वाई ना, इफ यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग भक्ति ना, यू विल फाइंड कि आपका सुंदरता धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यू विल बिकम सो ब्यूटीफुल, सो अट्रैक्टिव, बिकॉज आपके हृदय में क्या होगा, कृष्णा का प्रेजेंस हो जाएगा। बोलते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम,
गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव प्राण, कि जस्ट बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग भक्ति ना, आपके हृदय में कृष्ण आके विश्राम करते हैं। हाँ, कृष्णा विश्राम करने लगते हैं आपके हृदय में आके, रेस्ट, और रेस्टिंग प्लेस बन जाते हैं। और जहाँ कृष्णा होंगे वहाँ पे पीछे पीछे लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी जी का मतलब क्या होता है? एक तो लक्ष्मी का मतलब होता है धन, और दूसरा लक्ष्मी का मतलब होता है भाग्य। हाँ, आपके लाइफ में सब कुछ शुभ हो जाएगा, ऑस्पिशियस हो जाएगा। मतलब एनीथिंग हैपेंस इन द लाइफ ऑफ अ डिवोटी इज ऑस्पिशियस। Apparently, sometimes there will be accident in a life of a devotee, but it is all higher plan of Krishna. तो भक्त भगवान के हर एक्टिविटीज को ऐसे देखने लगते हैं। 11th चैप्टर ना भगवान का ये ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है। So to understand these things, we have to understand the transcendental activities of Krishna. That's why today we discuss so many pastimes of Krishna. और इससे हम लोग का क्या होता है? कृष्णा का नाम वाम लेते में रुचि आता है, इच्छा बढ़ता है, हमको भगवान का नाम लेने में बड़ा मजा आने लगता है। सो विल टेक सम क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो कंटिन्यू विद क्वेश्चंस अभी तक का जितना, फ्रॉम सेशन 1 to 11। पर्पसफुली आई जस्ट स्टॉप। आई वांट ऑल ऑफ यू टू come up with some questions. And we do mantra chanting. या सो मंत्र चैंटिंग जब हम करते हैं, सी हमारा ध्यान क्यों भटकता है? बिकॉज हमको पता ही नहीं कि हमको ध्यान लगाना कहाँ है। सो बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट करना होता है हमको इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा। लेकिन हम कैसे, हमको कृष्णा के बारे में सुना ही नहीं, लेकिन नाउ यू हैव स्टार्टेड हेयरिंग अबाउट कृष्णा, तो अब क्या होगा? श्रवण के बाद आता है कीर्तन। सो जब अब आप चैंटिंग करेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा हाँ उस दिन तो प्रभु जी बता रहे थे कैसे भगवान खाने के लिए ऐसे करते हैं। हाँ, भगवान कैसे अपने दोस्तों के साथ जाके गायों को चराते हैं। अच्छा, गोधूली बेला में जब कृष्णा वापस आते होंगे तो धूल उड़ता होगा कृष्णा के। एक्चुअली ऐसे ही वर्णन आता है, जब कृष्णा के कर्ली कर्ली बाल होते हैं ना, और धूल उड़ता है तो उनके बालों पे वो पड़ जाता है, तो वो देखने में इतने आकर्षित हो जाते हैं, इतने सुंदर लगने लगते हैं कृष्णा, उनके आईब्रोज पे धूल। तो ये सब जब आप सुनते हैं, एंड व्हेन यू विल चैंट, तो आपको कृष्णा का फॉर्म भी रहेगा। बट हम किस पे मेडिटेट करते हैं? व्हेन वी आर चैंटिंग, हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट्स ए योगा। योगा का मतलब क्या होता है? लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, टू कनेक्ट, टू हैव लिंक। जैसे हम लोग बोलते हैं 2 और 2 आम मिलेंगे तो क्या होगा? 4 आम। लेकिन वैसे आपको दिखाता हूं मैं, देखिए ये 2 फूल है और ये 2 फूल है, दोनों का योग क्या होगा? 4 फूल होगा, बोलेंगे ना 4। लेकिन चारों ने अपना इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व किया हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि ये 4 अब 3 नहीं हो सकता है एक को डिस्कनेक्ट कर दो आप तो ये 3 हो जाएगा। तो सब अपना इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व क्यों है? सिमिलरली द योगा मीन्स दैट व्हेन वी आर चैंटिंग, then atma is also there as an individual, and paramatma, the super soul, is also there. And when we chant, we create a link between atma and paramatma. That is yoga. So जब हम चैंटिंग करते हैं, it is also a yoga. हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे तो कर रहे हैं। हमारा आत्मा और परमात्मा का वो कनेक्ट हो रहा है, लिंक हो रहा है। पता है क्या होगा? आपके लाइफ में आपका डिसीजन मेकिंग इतना शार्प हो जाएगा, इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आपको परमात्मा हर स्टेप पे गाइड करेंगे। व्हाट डिसीजन टू टेक, आपको कहीं जाना है नहीं जाना है, कृष्णा आपको इंस्पायर करेंगे। आपका मन हो जाएगा नहीं जाऊंगा, और पता चलेगा वहां पे जाते तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। दिस इज हाउ कृष्णा स्टार्ट्स सेविंग, प्रोटेक्टिंग द डिवोटीज। सो हमको ध्यान किस पे लगाना है? साउंड वाइब्रेशन को सुनना है हमको। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर वी विल चैंट। ओके,
stop the recording. Yeah. Thank you.